राम मंदिर बनाया है ना, पकोड़े बेचेंगे उसकी सीढ़ी पे बैठ गई है। और तुम खाने आना। अरे बिल्कुल आएंगे, हम राहुल गांधी के रात तैयार है, वो तैयार है, तुम बनाओ हम खाने आएंगे। देंगे तो सरकार नौकरी आप पकोड़े तलने तैयार है? बिल्कुल। कुछ भी पढ़े ही नहीं है, ये पढ़े ही नहीं है तो पकोड़े तो तल ही लेंगे। अंधभक्तों का यही काम है, जो मोदी कहेंगे वो करेंगे, चाहे जूता दे इनमें, जूता दे पर ये खाएंगे। जवानी दूसरी सरकार में चली गई, हमारी जवानी इसमें किस किसके चली गई, साले जूते किसके इस रोड पे, नौकरी ना मिल रही है। मांगेंगे कटोरा लेके राम मंदिर पे, इसलिए इनके लिए बन गया 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट यही खरीदेंगे। नहीं घटेगी, आप किसी को बदल लो, कोई आधा मोदी जी आधा राहुल आए, कोई महंगाई बदलेगी ही नहीं। महंगाई नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी ने ये नहीं बताया कि बेटी बचानी किससे है। अरे पढ़ाई के बारे में बात करिए, डबल सरकार है यूपी में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। अब बात की जा रहा है 2018 के बाद पुलिस की कितनी भर्ती निकाली है, एक बता दो। 19 में जो कंप्लीट हो गई भर्ती पुलिस की, उसके बाद कितनी निकाली है? तभी फिल्म मिलेगा भाई, मेहनत करोगे तभी फिल्म। मेहनत करे, आलसी इतने हो चुके हैं। भर्ती तो निकालो, मेहनत आलसी हो चली। अंकल 4 बजे उठ के रनिंग करने चला जाता हूँ, 2 साल से भर्ती देख रहा हूँ, रनिंग हर बार कंप्लीट करिए। क्या रिटर्न टेस्ट करने क्वालिफाई मेरिट लगा देते, कहाँ जाएगी? रिश्वत में नौकरी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, मैं कहाँ से दूंगा? आप जैसे बच्चे हमने रुक जाओ, आप जैसे एक होगा ना और 10 ऐसे होंगे जो कि 8 बजे सो के उठते होंगे। अरे हमें तो मिले, हमें तो मिले, हमें तो मिले। जो फेल हो गया वो तो हो ही गया, उसकी बात कब कर रहे हैं? जो पास हुआ वो खड़े हैं। जो गिर जाता है ना वही उछल पुछल ज्यादा करता है। रेलवे की भर्ती चल रही ना, 2019 में मार्च में फॉर्म निकले थे होली के टाइम पे, अभी तक पूरी भर्ती कंप्लीट ना हो पाई। जब सरकार एक भर्ती रेलवे की ना कंप्लीट कर पा रही, क्या करेगी ये? अरे कुछ ना करती है सरकार। 2021 में एसएसबी की इन्होंने भर्ती निकाली थी, ठीक है। उसका अब दोबारा भर्ती आ गई एसएसबी की, उसका फिजिकल चल रहा है, पूरा रिटर्न पिछला क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तक। सीआरपीएफ की ये युवा जो हैं ये रोजगार की बात कर रहे हैं और आप इस बात पे खुश हो? 370 हट गई, आपके पिताजी बन गया। आपके भीख मांगेंगे कटोरा लेके राम मंदिर पे, इसलिए इनके लिए बन गया 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट यही खरीदेंगे। ले चलूंगा साथ में, आपको भी ले चलूंगा। कोई सरकार आ जाए, कोई सरकार आ जाए, इतना ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? कुछ नहीं होने वाला भाई, ये तो डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं। हम किसी को ऐसे चुनेंगे यार, दूसरे देश। अरे कोई सरकार बुला लो, जब महंगाई उतना ही रहेगी, महंगाई घटेगी नहीं। कोई सरकार आ जाए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, कभी महंगाई नहीं घटेगी। आप किसी को बदल लो, कोई आधा मोदी जी आधा राहुल आए, कोई महंगाई बदलेगी ही नहीं। महंगाई नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी ने ये नहीं बताया कि बेटी बचानी किससे है। इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक बलात्कार कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी सरकार। मोदी जी विश्व गुरु बनाने कह रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। रोड पे खड़े होकर देखेंगे कौन कहाँ जा रहा है। वो क्या देखेगा? नौजवान बलात्कार कर रहे हैं। तुमने कहा था कि लोगों पे घर नहीं संभलता है, देश क्या संभालेंगे? जब उन पे अपनी पत्नी ना संभली तो वो देश क्या संभालेंगे? जिनकी शादी नहीं हुई वो देश क्या संभालेंगे? जिनकी शादी नहीं हुई भाई मेरे, जिनकी शादी नहीं हुई। 2014 में 1000 का नोट एक रिक्शे वाला खुले कर देता था। आज की टाइम 500 का नोट, आज का टाइम वो है 500 का नोट लेके जाओ, बड़े से बड़े दुकान वाला 500 का नोट देख के डर जाता है। हाँ, एक बात आप कह रहे हो महंगाई नहीं? रुको एक मिनट रुको। उन पे बीवी नहीं संभली, अभी आपने बोला है। मोदी जी पे बीवी, ये बताओ कौन सी पार्टी पे बीवी, किन की शादी होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस बारात का दूल्हा कौन होगा? मतलब राहुल गांधी होगा। है? राहुल गांधी होगा। उसकी शादी नहीं हुई तो दूल्हा बन कैसे जाएगा? अरे बारात जाएगी जब ही तो दूल्हा बनेगा। नहीं बनेगा। अखिलेश को बनवा दो, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पाप पूरा है, क्या दिक्कत है? नहीं, वो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, सरकार भी चलाई है उसने, उसके बाप ने भी चलाई है, इसके तो कुछ ने नहीं चलाई है। मेरी बात सुनो बेटे, ये सपना आपका बिल्कुल अधूरा रह गया और रह जाएगा। बात तुमने चेहरा पूछा, हमारे बच्चों का सपना क्या है? आपके बच्चों का क्या है? चटनी बनाएंगे, बताओ, तलेंगे, वो तलेंगे, पकौड़े तलेंगे नहीं बेटे, दूसरे के बच्चों का सपना अधूरा जाएगा। पकोड़ा तलना तो रोजगार है। क्यों नहीं है? क्यों? तुम तलो, तुम्हारे बेटे तले। चलेंगे। राम मंदिर बनाया है ना, पकोड़े बेचेंगे उसकी सीढ़ी पे बैठ गई है। और तुम खाने आना। अरे बिल्कुल आएंगे, हम राहुल गांधी के रात तैयार है, वो तैयार है, तुम बनाओ हम खाने आएंगे। देंगे तो महंगे, देंगे महंगे, क्योंकि ऑयल महंगा मिलेगा, इनके लिए रिफाइंड महंगा, सब महंगा का कह रहे हैं, सही है। महंगा, तो फिर हम खा पाएंगे?
500 का पेट्रोल खरीदने तैयार है। अरे भाई हम खा पाएंगे? तुम नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा ये आएगा। रिश्तेदार इसलिए आएगा, ये रिश्तेदार होगा तभी आएगा। मोदी के चमचे आएंगे, मोदी के चमचे आएंगे। जिसकी जेब में पैसा होगा वही आएगा। मोदी वालों पे पैसा है, इनका मतलब ये है कि मोदी वाले आएंगे, उनके पास पैसा है, सरकार उन्हीं को रुपए दे रही है, अडानी को दे रही है, अंबानी को दे रही है, वही आएंगे। हम जैसे गरीब तो रहेंगे फिर। आएंगे नंबर 1 का जो 4 बजे उठते हैं, हमारे पास पकौड़े खाने वाले वही आएंगे जो ऐसे जवान 4 बजे उठते हैं। आप जो 4 बजे उठते हैं, ऐसे नौकरी लगे क्या बात करते हैं? सरकार नौकरी निकाले तब तो। अरे खाएंगे कहाँ से जब सरकार नौकरी आप दे रही है? पकौड़ा तलने तैयार है। बिल्कुल कुछ भी पढ़े ही नहीं है, ये पढ़े ही नहीं है तो पकौड़े तो तल ही लेंगे। अंधभक्तों का यही काम है, जो मोदी कहेंगे वो करेंगे, चाहे जूता दे इनमें, जूता दे पर ये खाएंगे। इनके बच्चे पकौड़े जो सुनो सुनो, भाई ने अभी बोला तुम पढ़े नहीं हो, पढ़े नहीं हो। हम बगल पड़े हैं तब भी अपना पेट पाल रहे हैं, तुम पे वो भी नहीं पलता। पिछली सरकारों में क्यों? योगी में हूँ, हमें तो जो मिल जाए वो कर लेंगे। हमारी जवानी दूसरी सरकार में चली गई, हमारी जवानी इसमें किस किसके चली गई? साले जूते किसके इस रोड पे? नौकरी ना मिल रही है। अब मुश्किल मिलना भाई। बीटेक सुनो बीटेक बीएड वाले मैंने कंपनी में बंद होते देखे हैं। इस लॉकडाउन में बता रहा हूँ मैं, जो डिग्री लेके बैठे हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। अरे छोड़ो, अरे तुम कहाँ रहते हो ये बताइए? बहरामपुर में जाके रहोगे, लाइट नहीं मिलेगी टाइम से कभी भी सोने के लिए। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने सारे सवाल चर्चा से करो, कुछ अच्छे काम भी तो होंगे मोदी सरकार में आपकी नजरों में युवाओं की, या एक भी कोई काम? अरे आप ये एक बात बताइए, पता है मोदी जी ने क्या कर रखा है? जैसे घर में किसी के यहाँ शादी हो के आती है, नई बहू आती है, तो नई बहू का क्या होता है, घूंघटा रहता है ना, तो उसे देखने के लिए लोग लालायित होते हैं, पता नहीं कैसी होगी। और हम बता दें अच्छी है तो लोग और ज्यादा आएंगे। इन्होंने यही विश्व के लेवल पे कर रखा है, देश को बता रखा है विदेशों को कि हमारा देश बहुत अच्छा है, ये है वो है। जब आएंगे विदेशी तो रोड खाली एकदम, पेंट काशी विश्वनाथ में पेंट करा देंगे 20-20 करोड़ का, या ये करा देंगे, मतलब पेंट करा के देश को अच्छा बना देंगे, विदेश को लगे कि देश अच्छा है। और मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। बात मेहमान नवाजी की नहीं है, चाहे देश का बिल्ली भूखी मर रही है घर में, चूहे भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ है ये नहीं दिख रहा है इन्हें, और भुखमरी का इंडेक्स कहाँ है, हैप्पीनेस का इंडेक्स कहाँ है ये दिख रहा नहीं है। नई बहू की तरह इन्होंने घूंघट बना रखा है भारत में कि हमारा देश अच्छा है। विदेशी अगर देश में यहाँ पे आके देख लेना स्थिति क्या है। बहरामपुर में मैं 5 साल से रह रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ कि रोड अभी तक अच्छे नहीं है। बहरामपुर में पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, लाइट सही से नहीं चल रही है, सोने के लिए आके ड्यूटी से अभी तो थोड़ा मौसम सही हो रहा है कि गर्मियों में पसीना चलता था, लाइट नहीं चलती थी कि कंपनी में मेहनत करो, यहाँ के आराम नहीं। सरकार क्या कर रही है? ये तो एनसीआर है, जब एनसीआर को नहीं चला पा रही थी तो देश को खाक चलाएगी। गांव में जाके देखो सड़कों पे कितने गड्ढे हमारे गांव में। स्मार्ट सिटी बनाने के दावे, अरे गड्ढे मुक्त योजना लाने के चक्कर में इन्होंने गड्ढे कर लेने के लिए तुम अभी लेके चलो अपनी मीडिया। अगर आप बताइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको मीडिया में जगह मिलती ना तो यूट्यूबर बन के ना घूमते आप। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसमें जनरल भरा पड़ा है, ना ओबीसी है, ना चीज में जात पात लाओगे आप। जात पात नहीं है, ये जात क्या हुई? जनरल का मतलब जात हो गई, जनरल में तो सभी जातें आती हैं। ओबीसी का मतलब एक जात तो नहीं होगी, ओबीसी में सभी ऐसे। तो चारों कैटेगरी की बात, 4 वर्ण है ना, चारों वर्णों में से एक वर्ण ही क्यों भरा पड़ा है भाई, ये बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.